दोस्तों, एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में कमजोर दिल का व्यक्ति सुन नहीं पाएगा, और अगर किसी ने सुन लिया तो उसकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। दरअसल एक व्यक्ति जिसकी उम्र 48 वर्ष और वो अपने 10 साल के बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हो, और उसी बेटे को वो एक तालाब में ले जा करके उसे जान से मारने के लिए पानी में धकेल देता है। जब वो बच्चा पानी से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता है, किनारे की तरफ आता है, तो बाप फिर उस तालाब में जाता है और बच्चे को फिर से धक्का देकर के मौत के घाट उतार देता है। ये सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी घटना हुई है। एक बाप ने ऐसा क्यों किया? एक बाप ने उस बेटे को जान से मार दिया जिस बेटे से वो बेहद प्यार करता था, अपने बेटे से बहुत स्नेह करता था। मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक कंपनी के लोग लगातार परेशान कर रहे थे। उस बाप ने श्रीराम फाइनेंस नामक एक कंपनी से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, कुछ घर का कामकाज अपने परिवार को चलाने के लिए। इस दरमियान उसने एक बाइक भी ली थी, लेकिन बाइक की किस्तें भी नहीं भर पा रहा था, और उसका काम धंधा ऐसा नहीं चल रहा था कि वो लोन और बाइक की कर्ज जो लिया है वो चुका सके। और कुछ दिन पहले उस पिता ने अपनी बाइक को वापस कंपनी वालों को दी, और जो लोन ले रखा था उसकी किस्तें नहीं चुका पा रहा था। ऐसे में उस व्यक्ति ने यही सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे उस बेटे का क्या होगा, उस जयंत का क्या होगा। ऐसे में स्कूल की छुट्टी का समय था। वो सीधा अपने बच्चे की स्कूल गया, अपने साथ उस बच्चे को लिया, बस में सवार होकर के बीकानेर के कोलायत के पास कपिल सरोवर तालाब के पास गया, और वहां जाकर के अपने 10 साल के मासूम बच्चे को जो बैग था वहीं रखा, और उस बच्चे को तालाब में फेंक दिया। बच्चा डूब रहा था, रोता चिल्लाता बाहर की तरफ आने लगा, किनारे की तरफ आने लगा। तो पिता फिर अंदर गया और फिर बच्चे को धकेला, और इस हादसे में वो पिता भी बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसका भी पैर फिसल गया और डूबने से दोनों की मौत हो गई। गत शुक्रवार की रात को पुलिस ने उसके पिता का तो शव निकाल दिया था, और आज रविवार को कल उसके बेटे का शव निकाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्कूल बैग था उसमें एक सुसाइड नोट लिखा था, और उस पिता ने इस पूरी बात का जिक्र किया था। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। भला इस हादसे के बाद आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से इस पूरे परिवार पर एक दुखों का कहर टूटा है। 48 वर्षीय जितेंद्र ओझा, उसकी एक बेटी भी है, घर पे पत्नी भी है। क्या होगा उस परिवार पर? क्या ऐसी कंपनियां, जो कोई व्यक्ति मजबूरन किसी कंपनी से कर्ज लोन ले लेता है, फिर किसी कारणवश वो नहीं चुका पाता है तो उसको समय नहीं दे सकती, या फिर वो व्यक्ति जो कर्ज लेता है उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है तो आसपास के लोगों से बातचीत नहीं कर सकता कि मुझे कुछ मदद करिए, मुझे कर्ज उतारना है, कंपनी मुझे लगातार टॉर्चर कर रही है। अगर हैं तो आसपास के लोग क्यों नहीं हेल्प करते? हाँ, ये भी बात सही है कि आजकल इस प्रकार के बहाने करके कई लोग ऐस मौज के लिए कर्ज लेते हैं, फिर लोगों के आगे मदद की गुहार करते हैं, और फिर लोग मदद करते हैं, फिर कर्ज उतार कर फिर कर्ज लेते हैं, ऐसे काम करते हैं। लेकिन जो वास्तविक लोग होते हैं उनकी मदद कर लेनी चाहिए। आप सुनिए इस घटना को कि कैसे एक बाप ने अपने 10 साल के मासूम बच्चे को पानी में धकेल दिया, उसकी हत्या कर दी, और फिर उसने सुसाइड कर ली। ये बीकानेर के कोलायत के पास कपिल सरोवर की घटना है, और जितेंद्र ओझा इस व्यक्ति का नाम है जिसने अपने बेटे की हत्या करके फिर मरने की सोच रहा था, और इस हादसे में खुद की भी जान चली गई।